प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज के टॉप फंड्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम जिन कैटेगरीज के टॉप फंड्स के बारे में जानेंगे वो कैटेगरीज हैं लार्ज कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड्स, मल्टी कैप, टेक फंड्स, ELSS फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, फोकस्ड फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स। इन टॉप इक्विटी फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त हमने जिन बातों का ध्यान रखा है वो है, फर्स्ट, हमने वैसे फंड्स को सेलेक्ट किया है जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से ज्यादा है। सेकेंड पॉइंट इज हमने सिर्फ वैसे फंड्स को अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है जो कि थोड़े पुराने फंड्स हो, जिन्होंने एटलीस्ट 3 इयर्स कंप्लीट कर लिया हो। थर्ड पॉइंट इज इन सारे फंड्स ने अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट किया है। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज ये सारे फंड्स अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के परफॉर्मेंस वाइज टॉप फंड हैं। इस वीडियो में मैं इन टॉप फंड्स के सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊंगा, दैट इज एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। इन फंड्स ने अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। अगर आपको इन टॉप फंड्स के बारे में डिटेल से जानना है तो हमने ऑलरेडी इन सारे कैटेगरीज पे डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है। टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। वीडियो में मैं आपको किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी का सिर्फ एक टॉप फंड नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं सारे कैटेगरीज के टॉप 3 to 4 फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा। इन म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के टॉप फंड्स के बारे में बताने के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका रिस्क प्रोफाइल और आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने टॉप 3 फंड्स सेलेक्ट किया है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड कोटक ब्लू चिप फंड। आउट ऑफ दीज 3 फंड्स, एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन इन दोनों फंड्स ने 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जबकि कोटक ब्लू चिप फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर आप लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट होना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 इयर्स का होना चाहिए। मिड कैप कैटेगरी में मैंने टॉप 4 फंड सेलेक्ट किया है, एक्सिस मिड कैप, एडेलवाइस मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। आउट ऑफ दीज 4 फंड्स, एक्सिस मिड कैप एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इन दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है, जबकि एडेलवाइस मिड कैप फंड एंड PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर आप मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखें कि ये कैटेगरी रिस्की कैटेगरी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए। नाउ हम टॉप इंडेक्स फंड्स के बारे में जानेंगे। निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने 4 फंड्स को सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया इंडेक्स निफ्टी एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने 3 फंड सेलेक्ट किया है, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड, ICICI प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड एंड निपॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स। निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने 2 फंड सेलेक्ट किया है, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि इंडेक्स फंड्स अपने बेंचमार्क को कभी भी बीट नहीं करते हैं।
दैट मीन्स इन फंड्स का रिटर्न्स इनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से हमेशा कम आएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा एक्टिवली मैनेज्ड फंड मिलता है जो कि कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, तो वो फंड इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा एज कंपेयर टू अ इंडेक्स फंड। अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ भी आपका रिस्क प्रोफाइल एटलीस्ट मॉडरेट होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 इयर्स का होना चाहिए। मल्टी कैप कैटेगरी में मैंने टॉप 4 फंड सेलेक्ट किया है। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप बचत योजना, प्रिंसिपल मल्टी कैप ग्रोथ फंड एंड क्वांट एक्टिव फंड। प्रिंसिपल मल्टी कैप ग्रोथ फंड 3 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 1 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है। जबकि अदर 3 फंड्स दैट इज इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप एंड क्वांट एक्टिव फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। मल्टी कैप कैटेगरी रिलेटिवली रिस्की कैटेगरी होता है क्योंकि यहाँ पे टोटल एसेट का एटलीस्ट 25% इन्वेस्ट करना होता है, लार्ज कैप में एटलीस्ट 25% इन्वेस्ट करना होता है, मिड कैप स्टॉक्स में एंड एटलीस्ट 25% इन्वेस्ट करना होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। सो ओवरऑल एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल एसेट इन्वेस्ट होता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 इयर्स का होना चाहिए। सेक्टर फंड्स में मैंने जिन टॉप टेक्नोलॉजी फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, ICICI प्रो टेक्नोलॉजी फंड, SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इन सारे फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। सेक्टर फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, तो अगर आप किसी भी सेक्टर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ज़्यादा हो। किसी भी सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि आप उन्हीं सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें जिस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आपको जानकारी हो। ELSS दैट इज टैक्स सेविंग कैटेगरी में मैंने 5 फंड्स सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड, केनरा रोबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। जबकि रेस्ट 4 फंड्स ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट किया है। ELSS फंड्स दैट इज टैक्स सेविंग फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट हो और इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 इयर्स का हो। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मैंने जिन टॉप 4 फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, केनरा रोबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एंड प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इन ऑल 4 फंड्स का अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। अगर आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका रिस्क प्रोफाइल एटलीस्ट मॉडरेट होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 इयर्स का होना चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने जो टॉप 4 फंड्स सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड 10 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। रेस्ट ऑल होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स जब भी मार्केट अच्छा करता है तो उस समय इनका रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा गिरेंगे। दैट्स वाई अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ज़्यादा हो। फोकस्ड फंड कैटेगरी में मैंने जिन टॉप 4 फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं एक्सिस फोकस 25, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड एंड SBI फोकस्ड इक्विटी फंड।
फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड 5 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, जबकि एक्सिस फोकस्ड 25, IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड एंड SBI फोकस्ड इक्विटी फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट किया है। फोकस्ड कैटेगरी के फंड्स भी रिलेटिवली रिस्की होते हैं, क्योंकि फोकस्ड कैटेगरी के फंड्स मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फोकस्ड कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो और इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 ईयर्स का हो। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में मैंने जिन टॉप 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लैक्सी कैप फंड। इन ऑल 3 फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फंड्स किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक में किसी भी परसेंटेज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी फंड्स के फंड मैनेजर्स बेसिस मार्केट कंडीशंस अपना एलोकेशन अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स चेंज कर सकते हैं। बट करेंटली अगर आप ज़्यादातर फ्लैक्सी कैप फंड्स के पोर्टफोलियो को देखें तो उनका ज़्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में ही है। तो अगर आप फ्लैक्सी कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो और इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज़्यादा हो। सो हमने टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो परफॉर्मेंस देखा उससे हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ये सारे फंड्स कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वाइज ये सारे फंड्स इंडेक्स फंड से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अगर कोई NFO आता है, दैट इज न्यू फंड आता है इन कैटेगरीज में, तो हमें उन न्यू फंड्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन कैटेगरीज में ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड फंड्स अवेलेबल हैं जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन इक्विटी मार्केट्स अभी भी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं। तो इक्विटी फंड्स में आप लमसम नहीं करें। अगर आपको इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप SIP या STP रूट से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का सब्सक्राइबर ओनली YouTube लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।